आज महाराष्ट्र में रॉयल स्टार्ट फार्म, और रॉयल स्टार्ट फार्म ऐसा आज के डेट पे ऐसा है, ऑल ओवर इंडिया बहुत अच्छे से जानता है। और रॉयल स्टार्ट फार्म का दो ओनर बबलू भाई एंड शाहरुख भाई मौजूद है। और बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों ने अपना बिजी शेड्यूल में इतना टाइम दिए हो। और सर आप लोग जो काम कर रहे हो वो सर इतना जल्दी फेमस मतलब बहुत कम लोग हुए हैं पर्टिकुलर ये फील्ड में, क्योंकि आप लोग जानते हो कि कितने दिन घिसने के बाद आज तक लोग सफल नहीं हुए, लेकिन आप लोग अभी महाराष्ट्र छोड़ के पूरा इंडिया में इतना जल्दी सर कैसे छा गए हैं? बस सर, हमने सही टाइम पे सही घोड़े परचेज किए, सही ब्रीडिंग की, सही टाइम पे अच्छे जानवर अच्छे लोगों को दिए। इस वजह से लोगों का प्यार है सर हम पे, और तो कुछ है। और सर ये पर्टिकुलर ये फील्ड में आने से पहले सर आप लोगों का कुछ ऐसा फार्मिंग के साथ आप लोग जुड़े हुए थे क्या? बस सर बचपन से घोड़ों का शौक था। मतलब स्कूल कॉलेज के टाइम पे घर वाले थोड़ा घोड़ों से दूर रखते थे हमको, तो मगर सर शौक तो बचपन से ही था ही। तो जैसे हम काम धंधे पे चालू हो गए और बीच में लॉकडाउन में कुछ काम नहीं था, तो सर ऐसे ही फिर घोड़ों में इंटरेस्ट पहले से ही था, तो घोड़े परचेज कर दिए। तो धीरे धीरे शौक इतना बड़ा हो गया कि आज 25-30 घोड़े लेके बैठे। जी सर। और क्योंकि आप तो पहले जो फार्म था आपका, अभी यहाँ पे नया फार्म में शिफ्ट हुए ड्यू टू आपका स्पेस के लिए। तो सर ये जो आपने जो नॉलेज गैदर किए हो, तो सर ये कैसे सर किए हो? क्योंकि ये सबसे बड़ा बात है आज का डेट में। अगर आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा तो आप करोड़ों रुपया अगर इन्वेस्ट करोगे तो वो पानी हो जाएगा। सर नॉलेज कैसे गेन किए? नॉलेज की ऐसी बात है ना सर, जब अपन अपना घर छोड़ते हैं तो बाहर की दुनिया अपने को पता चल जाती है। वैसे सर हम हमारे घर छोड़ के जब घोड़े ढूंढने के लिए बाहर घूमे, जाके लोगों के स्टेबल देखे, सर करीबन हम घोड़े देखने में हजारों फार्म देख चुके हैं। तो जैसे जैसे घोड़े सर नए नए फार्म में नए नए देखते थे, वैसे वैसे नॉलेज बढ़ता गया। हर टाइम पे नए नए बंदे मिलते गए, कोई हमसे एज में बड़ा मिला, कोई बुजुर्ग मिले, कोई यंग मिले, हर बंदे ने कुछ ना कुछ सिखाया सर। ऐसे करते करते सर करीबन हम 3 से 4 साल घोड़े देखने के लिए घूमे। इसकी वजह से सर इतना नॉलेज आया। आज लाखों किलोमीटर सब जब घूमते हैं सर कोई चीज के लिए, तब सर नॉलेज ऑटोमेटिकली अपने घर पे आ ही जाता है। क्योंकि सर घर बैठे तो कोई चीज सीख नहीं सकता है। अच्छा, सीखने के लिए घूमना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, लोगों से बातें करना। सही बात है। और सर एक कहावत है कि अगर आप एक घोड़ों को फील्ड या डॉग के फील्ड, कोई भी फील्ड में अगर आप आओगे, अगर पैसा नहीं गवाओगे तो सीख नहीं पाओगे। ये क्या सच बात है? क्या ये बात तो सही सर। देखो, जब भी आप फर्स्ट टाइम कोई फील्ड में जाते हो तो सर आपके पास नॉलेज की कमी होती है। उसके वजह से क्या होता है कि जिनको माल बेचना है वो तो सर आपको, उसके पास तो सब बिका हुए, वो तो आपको गलत चीज पहले बेचेगा क्योंकि अपने पास नॉलेज ही नहीं है। तो सर वहां पे आदमी थोड़ा सा माइनस में जाता है। मगर सर कोई चीज के पीछे बोलते हैं ना, शिद्दत से पड़ जाओ तो उसमें कामयाबी तो मिल ही जाती है सर। जी सर। तो हमने भी सर फर्स्ट टाइम जो एनिमल परचेज किए थे, जो लाख में किए, उसमें उसको 50,000 में दे दिए। मगर सर धीरे धीरे जैसे नॉलेज गेन हुआ, तो आज सर कोई भी जानवर परचेज करते तो सामने वाले को भी डर होता है कि इनको दिखाने से पहले सोच समझ के जानवर दिखाए कि इसमें कुछ गलत तो ना हो। तो सर आज कोई हमको गलत जानवर दिखाता ही नहीं है। जी सर। जी। तो सबको पता है सर, क्वालिटी पे काम करते तो क्वालिटी के ही फोटो आते हैं अपने पास ज्यादातर। जी सर। और सर आप इंडिया में जो अब एक चीज आप देखते हो, घोड़ों के फील्ड में है, तो ज्यादातर मारवाड़ी घोड़े के ऊपर ही क्रेज क्यों है सर? इसका कुछ अलग, इसका कुछ मारवाड़ी घोड़ों की ये बात है ना सर, ये अपना देशी ब्रीड है, ये राजस्थान की प्रॉपर ब्रीड है। और मारवाड़ी घोड़ों में सर खूबसूरती बहुत ज्यादा है। तो आज के जमाने में सर घोड़े पे कोई राइडिंग या फिर उसको कहीं लेके जाने के लिए यूज नहीं कर रहा है। घोड़े शौक के लिए पाले जा रहे हैं, और शौक में पालने के लिए सर मारवाड़ी घोड़े के कान, गर्दन, बनावट और उनकी मालिक की तरफ वफादारी, बहुत किस्से इनके सुने भी है, तो ये घोड़े है भी उस लायक, इसीलिए मारवाड़ी घोड़ों का क्रेज सर ज्यादा है। अच्छा। और सर ये पर्टिकुलर घोड़े के फील्ड में एक कलर बोलो, चाहे जैसे पंच कल्याण हो गया, चाहे कुछ कलर मैचिंग मान लो, वो ऐसा कुछ होता है क्या? ये जो वास्तु बोलो, चाहे ऐसा बहुत लोग बोलते हैं कि भाई ये कलर सही नहीं है, ये लेके आदमी बर्बाद हो जाता है, ये होता है, वो होता है, ऐसा कहावत बहुत सारा मार्केट में है, आपको पता है सर? बात ये है ना सर कि हर धंधे में कंपटीशन होता है, हर धंधे में अपने एजेंट लोग होते हैं। तो घोड़ों का भी सर वैसे ही है। कोई जानवर की वैल्यू अगर गिरानी हो तो उसमें कमियां निकालनी पड़ती है सर। तो कुछ बीच के लोग होते हैं जो हर चीज में कोई ना कोई कमियां निकाल के चाहते हैं कि रेट कम कराए। अच्छा। इसके लिए सर लोग कोई भौरियों की बात निकालता है, कोई मार्किंग की निकालता है, कोई चीज की निकालता है। मगर सर घोड़े में क्वालिटी होनी चाहिए। घोड़ा आपका बोलना चाहिए कि हाँ मैं उस लायक हूं, तो सर ऑटोमेटिकली उसको कीमत लगती है। जब घोड़े में क्वालिटी होती है सर, तब बाल, भौरी, मार्किंग कोई नहीं देखता है। जब उसमें कोई क्वालिटी की कमी हो तो सर फिर ये चीजें दिखा के
बहुरिया मार्किंग, उसकी वैल्यू डाउन करते हैं लोग, बाकी इसमें और कुछ नहीं है सर। जी सर। और सर आप बहुत सारे सर शोज भी सर अटेंड किए हो घोड़ों का। सर घोड़ों का शोज में सर प्रॉपर क्या क्या सर चेकिंग होते हैं सर? आपको इतने सारे शोज अटेंड किए हो। घोड़ों के शो में सर उनकी कान, गर्दन, लेंथ, छाती, उनके चलने का तरीका, उनका रखरखावट, ये सारी चीजें सर मायने करती है। जी सर, जी जी जी। जिससे सर ब्रीड को आगे सुधारा जाए, जिस नर में उस हिसाब की क्वालिटी हो, तो उस नर को ही जिताया जाता है। जी सर। और सर आप आपके पास जो अभी आपके पास तो बहुत सारे स्टार्ट के घोड़े भी है और आपके पास बहुत बच्चे भी है सर। आप ये जो ब्रीडिंग कर रहे हो घोड़ों का, ये कितना जनरेशन सर चल रहा है ये सर मेरे ब्रीडिंग जो चल रहा है करीबन 7 साल हो गए इसको सर। अच्छा अच्छा। तो सर आप लोग तो जैसे ब्रीडिंग भी करते हो, मतलब ऐसे घोड़ा घोड़ी सेल भी करते हो, और आपका आप कवरिंग भी करते हो जो स्टार्ट सर्विस होता है। तो सर ये जो स्टार्ट सर्विस में तो आपका जो दो नामचीन घोड़े है, एक आपका आप जानते हो ऑल ओवर इंडिया जानता है, तो सर वो घोड़े का इतना नाम सर कैसे हुआ है सर? इसका पीछे सर क्या रीजन है सर? और नाम तो सर ऐसी बात है कि वो घोड़ा सर जब पैदा हुआ होगा मेरे हिसाब से, वो बहुत खूबसूरत घोड़ा है आज के टाइम पे। मारवाड़ी घोड़ों में दुनिया बोलती है कि मारवाड़ी घोड़ों में सबसे खूबसूरत घोड़ा कोई है आज के टाइम में, वो अति सुंदर घोड़ा है। अच्छा। सर उसका नाम भी अति सुंदर है, वो खुद में भी दिखने में बहुत सुंदर है, और सर उसके चाहने वाले भी लोग बहुत ज्यादा है। जी सर। तो इसकी वजह से सर उसको लोग ज्यादा चाहते हैं, उसके फोटो शेयर करते हैं, उसके टैटू बनवाते हैं, गाड़ियों पे पोस्टर चिपकवाते हैं, और प्लस उसके खून में भी रॉयल उसके पीछे भी सर ब्लड लाइन बहुत अच्छी है, उसकी माँ खूब अच्छी है, उसका बाप सुंदर घोड़ा था, वो भी खुद चैंपियन था, अति सुंदर भी खुद चैंपियन है, इसके बच्चे भी सर चैंपियन है, और उसके बच्चों के बच्चे भी आज चैंपियन हो रहे। अच्छा 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 अच्छा। तो इसीलिए सर इसको थोड़ा सा लोग तो सर ये जो अगर स्टार्ट जो कवरिंग सर्विस आप लोग प्रोवाइड करते हो, ये ऑल ओवर इंडिया के लोग सर आपके पास आ कवरिंग सकते हैं तो सर? अपन ऑल वर्ल्ड के इंडिया के लोगों के लिए ओपन है, कोई दिक्कत नहीं है। हम सर कवरिंग चार्ज अलग से लेते हैं, और बिल्कुल, टेबल बिल्कुल। के लिए जो घोड़ी रहती है जिसको कंफर्म करके लेके जाना है, उसका चार्ज और डॉक्टर का जो चार्ज होता है वो अलग से लेते हैं। जी 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 जी। और अगर सर कोई अगर आपसे अगर घोड़ा या घोड़ी लेना चाहते हैं, तो सर अगर उनका नॉलेज नहीं है, तो सर ऐसा आदमी सर कैसे अपने आप को रेक्टिफाई करे सर? वो कैसे सीखे, कैसे वो आप लोग सर थोड़ा बहुत कुछ सिखा देते हो क्या, अगर कोई घोड़ा घोड़ी का शौक रखना चाहते नॉलेज हैं? की बात ऐसे है ना सर कि देखो हमको भी नए बंदे फोन करते हैं, मगर सर वो कहावत है ना कि फ्री का नॉलेज हर एक बंदे को हजम नहीं होता है। सही बात है। तो सर आप किसी को फ्री में सलाह देते हो तो वो उस सलाह को मानता नहीं है सर, जब उसको ठोकर लगती है या कहीं उसका घाटा हो जाता है तब जाके उसको एहसास होता है कि हाँ उस बंदे ने सही बोला था। तो सर नॉलेज अगर घोड़े में चाहिए बंदों को तो घूमना चाहिए, एनिमल देखने चाहिए। जब सर 10, 20, 50 टेबल आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको नॉलेज आ जाएगा, क्योंकि अच्छी चीज हर एक बंदे को समझती है सर कि ये चीज अच्छी है, उसको बताना नहीं पड़ता ये चीज अच्छी है। जी 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 जी। और सर सबसे एक बड़ा बात देखा है आपके ये फार्म में जो घोड़ा है घोड़ी है, बहुत ऐसे मतलब क्या बोलूं आपको, अच्छा एक स्वभाव में है, ऐसा कुछ मतलब जो होता है कि थोड़ा सा ये जिद्दी होता है, ये होता है, लेकिन बिल्कुल फ्रेंडली है। ये सर आप लोगों का क्या सर कुछ ट्रेनिंग का कमाल है नहीं, या कुछ अलग से ये लोगों को ट्रेन कराते हो सर ऐसे? बात ये ना सर कि देखो डेली हमारा मालिश होता है, डेली बंदा उसको आधा घंटा मालिश करता है हर घोड़े को। तो वो सर घोड़ों को डेली की रूटीन है कि बंदा आते ही वो अपना मुंह आगे ले आते हैं, उनको बंदे लोग मोड़े लगा के मालिश चालू कर देते हैं। उनको पता है कि हमको इंसानों से कोई दिक्कत है ही नहीं, इसलिए घोड़े शांति से खड़े रहते हैं और अपना काम करने के लिए देते हैं बंदों को। और सर ये जो घोड़े सर ऐसा डिस्टर्बेंस करते हैं, जो लात मारता है, ये करता है, उसका मतलब स्वभाव थोड़ा एंग्री है, वो क्या ब्लड लाइन? अगर ब्लड लाइन तो नहीं बोल सकते सर, उसको मालिक की कमी बोल सकते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तब से सर हम बच्चों की केयरिंग चालू कर देते हैं। अच्छा। बंदे के साथ में चलना, बंदे के पास में आना, बंदा उनको दाना खिलाता है, बंदा उनको दूध पिलाता है अलग से। तो सर वो बच्चे ऑटोमेटिकली बंदों के पास में आते हैं, उनको पता है कि इन इंसानों से हमको कोई तरीके का डर है नहीं, खतरा नहीं है। तो इसीलिए सर वो घुल मिल जाते हैं लोगों के साथ में। जो घोड़े बदमाशी करते हैं सर उसमें कहीं ना कहीं मालिकों की कमी होती है, मालिक लोगों ने सही से केयरिंग नहीं की होती है, उसको एक ही रूम में बंद करके रखा हुआ होता है, उसको सिर्फ चारा डालेंगे, खाना डालेंगे। तो इससे घोड़े नहीं पलते सर, घोड़ों को प्यार भी चाहिए, जब प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा सर, अगर देंगे नहीं तो कहाँ से मिलेगा अपने को। सही बात है सर। और सर
आपको आपका तो इतना बड़ा फार्म अभी यहाँ पे हो गया है सर, इन फ्यूचर और क्या क्या प्लान है सर आपका, पर्टिकुलर ये हॉर्स ब्रीडिंग को लेके? हॉर्स ब्रीडिंग में तो सर हमारा एक ही शौक है मेरा खुद का कि अपन जितना हो सके उतना बेटर पैदा करें, जिसमें ब्यूटी हो, जिसमें साइज भी हो, और आने वाले और 4-5 साल के बाद में अपने घोड़े भी उस तरीके से नाम करे, अपने घर के बच्चे भी शो में जीते, पब्लिक में नाम करे, यही इच्छा है सर, बाकी और तो कुछ जी इससे ज्यादा है। जी सर। और सर अभी एक अब बहुत लोगों ने ये बात कहता है कि 66 64 सर, एक घोड़ा ब्लड लाइन या आपका सुंदर होने से ही संपूर्ण है, या आपका हाइट का मैटर कुछ होता है सर? ऐसा? देखो सर, मेरे पास तो 2 तरीके के घोड़े आज 2 दांत में मेरे पास में 64 का बच्चा खड़ा है। अच्छा। जो मैंने खुद नहीं ब्रीड किया हुआ है। और मेरे पास 61 इंच का अति सुंदर भी खड़ा है, जिसमें खूब ब्यूटी है। तो सर आज जमाना आगे चल रहा है, तो हमको भी इसके साथ में अपने आप में चेंज अप लाना पड़ेगा। सही बात तो है आज सर। के टाइम पे सर हाइट भी चाहिए, मगर उसके साथ में घोड़ों में ब्यूटी भी होनी चाहिए। सर अपनी हाइट 70 इंच की हो जाए, अगर उसके कान सही ना हो, उसको गर्दन ना हो, सही उसका बात फेस बढ़िया ना हो, उसकी बनावट सही ना हो, तो सर उसका कोई मतलब नहीं जी है। सर। घोड़ा सर 64 65 तक चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ में अगर सर ब्यूटी आ जाए, तो वो बोलते हैं ना, सोने पे सुहागा, वो बात है सर। जी तो सर। ब्यूटी भी चाहिए सर और साइज भी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ ब्यूटी ही चाहिए, दोनों चीजें चाहिए सर। जी सर, जी सर। और सर आप लोग दोनों भाई क्या सर ये फार्म पे सर टाइम देते हो सर? हाँ सर, सैटरडे संडे हम फार्म पे आ जाते हैं, सैटरडे नाइट आ जाते हैं, और संडे का दिन फार्म पे रुक के संडे नाइट में घर चले जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो जैसे सर मतलब घोड़ों में कुछ कमी लग रहा है आपको, ये लग रहा है, तो वो आप दोनों भाई देख के समझ जाते हो सर? हाँ सर, ये इतने दिक्कत सालों है। का एक्सपीरियंस है, घोड़े की शक्ल देख के ही पता चल जाता है घोड़ा बीमार है, हाँ हाँ हाँ। घोड़े ने कुछ खाया नहीं है, कुछ है, वो तो सर देखने से ही नॉलेज पता चल जाता है अपने। अच्छा, तो सर टेक केयर कैसे करना पड़ता है सर एक घोड़ों को? तो जब आप ज्यादा टाइम घोड़ों में दे दोगे, तो घोड़े का स्वभाव आपको बता देगा कि वो बीमार है या नहीं है। हाँ हाँ तो हाँ। उसके लिए सर कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, आप जब जानवरों में टाइम देते हैं, तो जानवर के हलचल से, उनके भाव से ही पता चल जाता है कि वो बीमार है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को, क्योंकि अपना एक कीमती टाइम देने के लिए। और जो व्यूअर सर से अगर घोड़ा घोड़ी लेना चाहते हो या कवरिंग कराना चाहते हो, तो कृपा करके दोनों सरों का नंबर दिया हुआ रहेगा वीडियो में, एंड डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ रहेगा, एंड सारा कुछ गूगल लोकेशन एवरीथिंग दिया हुआ रहेगा। आप लोग अगर ये चीज लेके अगर सीरियस हो, तो सर से के साथ आप बात कर सकते हो। थैंक यू सर, आप आए, हमको टाइम दिया, आपने हमारा वीडियो बनाया, उसके लिए दिल से शुक्रिया, धन्यवाद सर। थैंक यू सर, नमस्कार।